हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जो कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। देखिए, इसके जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे ख्याल से एकदम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने दिए हैं। देखिए, 20 to 25% का ग्रोथ यहाँ पर हमको इसमें देखने को मिला है। मेरे ख्याल से इस सेक्टर में इससे बढ़िया ग्रोथ अभी और कोई भी नहीं दिखा रहा है। और देखा जाए, पहले से एक लार्ज कैप स्टॉक है, 64,422 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो मेन आईसीआईसीआई बैंक की एक सब्सिडियरी कंपनी है, तो वो आपको देखा जाए एक प्राइवेट प्लेयर है यहाँ पे। तो आपको प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। देखा जाए डिलीवरेबल, पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमको 57% के डिलीवरेबल देखने को मिले। तो देखा जाए एक अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर माल भी उठाया जा रहा है। तो देखा जाए मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अच्छे रिटर्न दे सकता है। और अगर आप देखोगे तो 14-17 पे ये ट्रेड हो रहा है। और अगर आप इसका हाई देखोगे तो 1626 का इसका हाई है। तो अभी भी 210 रुपये अपने हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से रिजल्ट इसने यहाँ पर पेश किए, मेरे ख्याल से ये मई एंड तक अपने हाई को आराम से काट देगा। तो अगर आपके पास मई एंड तक होल्डिंग कैपेसिटी है तो मेरे ख्याल से आप इस शेयर को बाय कर सकते हो। और ऑलमोस्ट 1650 का टारगेट आप इस शेयर पे लगा सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इससे बढ़िया मौका एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के शेयर को खरीदने का नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो दूसरा वो है बैंकिंग स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कल एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए थे, ऑल्दो वहाँ पर एनपीए हमको बढ़ते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई बैंक के भी एनपीए बढ़ते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम एनपीए हमको देखने को मिले। और पहले से बैंकिंग स्टॉक्स में हमको करेक्शन देखने को मिल गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के भी कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाले, तो वो पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको कुछ दिनों पहले दिखती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि मार्केट को पहले से पता चल जाता है कि इस कंपनी के रिजल्ट ऐसे आए हैं, तो सेक्टर वाइज उनको पता चल जाता है कि कैसी कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 3,92,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अराउंड 4 लाख करोड़ का यहाँ पे होने वाला है। देखिए, इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो 36.14 का है और आपको 26.59 के वैल्यूएशन पर ही मिल रहा है। देखिए, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी सस्ता मिल रहा है। और अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो वो भी 2.77 टाइम्स की है। तो देखा जाए जो प्राइवेट बैंक जिस वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हैं, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक उस वैल्यूएशन से कम पे अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक भी आपको दे सकता है। हम यहाँ पर अगर इसके वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो देखिए 679 का इसने अभी हाई बनाया था। मतलब 113 रुपीज का डिस्काउंट आपको इस शेयर में अभी मिल रहा है। मतलब अराउंड अगर देखा जाए 15 से 16% ये शेयर अपने हाई से गिर चुका है। तो देखा जाए जिस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने पोस्ट किए हैं, मेरे ख्याल से जो करेक्शन होना था हो चुका है। तो अगर करेक्शन होता भी है, देखिए जो वीकनेस कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे 10 से 15% का करेक्शन हमको और देखने को मिल सकता है। लेकिन वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती है, जो बाउंस बैक हमको देखने को मिलता है, वो उसी बाउंस बैक में हमको यहाँ पे पार्टिसिपेशन लेना है। तो जो अच्छे स्टॉक्स है उनको आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बाय करते रहना है। जब तक ये गिरते हैं एक एवरेज करना है, उसके बाद अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे जब ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हो यहाँ पर और लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अब देखिए तीसरा कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए इंडिया का अगर देखा जाए तीसरा सबसे लार्जेस्ट बैंक है अगर हम मार्केट कैप से कंपेयर करें तो। देखिए मैं प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक को देखता
नहीं हूं। तो देखिए 3,49,000 करोड़ का मार्केट कैप है और देखिए इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होने वाला ये बैंक है। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो इंडस्ट्री से ज्यादा पी का है तो मैं इसको बाय क्यों करूं। देखिए अभी तक आपको पता होना चाहिए कि कोटक एएमसी हो गया, फिर कोटक मतलब कोटक म्यूचुअल फंड हो गया, फिर कोटक बैंक का जो दूसरे जितने भी इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो अभी तक लिस्ट नहीं हुई हैं। तो देखिए जब तक वो लिस्ट नहीं होगी तो वैल्यू अनब्लॉकिंग कोटक महिंद्रा बैंक के लिए बाकी है। तो देखा जाए जो बुक में जो वैल्यू है, जो बैलेंस शीट की वैल्यू है वो यहाँ पर खासी अट्रैक्टिव है कोटक महिंद्रा बैंक की, इसीलिए ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर है ट्रेड होता हुआ नजर आता है। अब देखिए अभी आने वाले समय में कोटक एएमसी का आईपीओ आने वाला है, तो उस समय क्या होगा, एक वैल्यू अनब्लॉकिंग होगी। तो उससे क्या होगा कि जो आने वाले समय में अगर वैल्यू अनब्लॉकिंग होगी तो कंपनी को अच्छा पैसा मिलेगा वहां पे, तो ये आपको समझना होगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो 1764 पे यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक ट्रेड हो रहा है। ठीक है, पिछले हफ्ते मैंने आपको ये लगभग 1800 के प्राइस पे बताया था और देखिए उस वक्त बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे कि यार इसका वीडियो हम देखते हैं हमेशा, ये सारी बेकार स्टॉक बताता है। लेकिन देखिए जब कोटक महिंद्रा बैंक का जो बाउंस बैक आएगा, इससे बढ़िया बाउंस बैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 2049 का इसका हाई है, मतलब अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो आपको अराउंड देखा जाए तो 300 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब अराउंड 14 से 15% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक ने अपने हाई से दे दिया है। और देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक के तो रिजल्ट के बाद तो ये हमेशा जिस तरीके से भागता है, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल अराउंड जितनी भी न्यूज होती है सब कोटक महिंद्रा बैंक की होती है। देखिए एक लीडर बैंक है, नेट एनपीएस अगर आप देखोगे तो 1% से कम है। और देखा जाए मेन रिटेल ओरिएंटेड यहाँ पे लोन बुक है, तो देखा जाए कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया नजर आता है। और देखिए जब इसके और जो आईपीओ आने वाले, जो इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, तो उस वक्त आपको और अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है और आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जब इनकी सब्सिडरी कंपनी लिस्ट होती है तो शेयर होल्डर्स कोटा भी होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहां पर आपको इन स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए। और अगर बाई चांस मार्केट में 10 से 15% का करेक्शन हमको देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से इन स्टॉक को आपको और अच्छे से खरीदने का मौका आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। जिन लोगों को पहले ऐसा लग रहा था कि हमने रैली छूट गई है, तो देखिए अब वो रैली से अब यहाँ पे जो करेक्शन देखने को मिला है, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर बाय करना है। एज अ अपॉर्चुनिटी इसको मानिए और बाय कीजिए। देखिए आपको बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ से मार्केट चला जाएगा 12,000 11,000, देखिए जा सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मार्केट में क्या लो होगा ये ना तो आपको पता है, ये मेरे को पता है, लेकिन हमको ये पता है कि हम जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं इनके बिजनेस पर हमको भरोसा है, हमको उसी स्टॉक्स में पैसा लगाना है। हमको यहाँ पे स्पेक्यूलेशन नहीं करना है, हमको यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और देखिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यही बोलूंगा कि अभी आप जो क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस कोई स्टॉक गिर भी जाता है तो आपको पास होल्डिंग कैपेसिटी हो। अभी आप कोई भी स्टॉक टेक्निकल बेसिस पर मत लीजिए, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि ऐसे 3 स्टॉक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।